आजकल जो बीमारी आम हो रही है तो उसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर। आदाब, मैं डॉक्टर निसार अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम.आर. शरिया हॉस्पिटल से आपसे मुखातिब हूँ। और अभी हमसे डॉक्टर मेजवी नाज ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आज के दौरान यानी आज के वक्त ये जो अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे ये सब जैसे लू लगना या डिहाइड्रेशन होना या डायरिया, डिसेंट्री, इस टाइप की चीज़ें वाटरबॉर्न डिजीजेज तो फैलेंगी। साथ में टाइफाइड का भी मौसम चूँकि गर्म होता है, आदमी ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे लस्सी वगैरह या और भी मार्केट की चीज़ें, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, बहुत सी चीज़ें ऐसी लेना शुरू करता है जिससे कि उसको गर्मी से कुछ निजात मिले, गर्मी में कुछ उसको आराम मिले। मगर इन चीज़ों में ये है कि वाटर बाउंड डिजीजेज यानी वो चीज़ें जो पानी की वजह से इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं, जैसे कि टाइफाइड है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, जॉन्डिस है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का भी दौरा बढ़ जाता है, यानी उसका जो वो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे हाजमीन मेजवीन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत बीमार होकर इलाज करना, क्योंकि तो इलाज आप जानती हैं आजकल कितना महंगा हो चुका है, सारी दवाएं, एंटीबायोटिक्स वगैरह बड़ी कॉस्टली हैं। तो अगर हम सावधानी बरतें हैं अपने घर में भी, अपने बच्चों में भी, स्कूल गोइंग बच्चों में भी, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये होगा कि पानी आपके घर का हो, जो भी हो, डीप बोरिंग हो या बॉयल्ड वाटर हो। बाहर की चीज़ें जैसे बच्चे ज़्यादातर समोसा वगैरह या और चीज़ें लेते हैं, पिज़्ज़ा है, आजकल तो आप जान रही हैं कि फास्ट फूड का दौर है। इन चीज़ों से एहतियात बरतें, इधर उधर का ना खाएं। जो भी खाना हो वालदा के हाथों का बना या घर का बना हुआ ताज़ा खाना, फ्रेश, पानी भी साफ़ होना चाहिए, खाना भी साफ़ होना चाहिए और घर का बना हो और हमेशा ताज़ा। और कोशिश ये करें कि मौसमी जो सब्ज़ियाँ होती हैं या मौसमी फल जो होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें। और मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने गौर किया होगा कि पहले मच्छरों की तादाद कम हुआ करती थी क्योंकि मेढक हुआ करते थे, मगर आजकल हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड का इतना इस्तेमाल किया है कि मच्छर मर गए हैं और मच्छर मक्खियों को खा लेते थे, वो खाते नहीं, इसलिए मक्खियों की तादाद बढ़ गई है। मक्खियों के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी अपना पैर पसार रही हैं। अभी डेंगू का तो पिछले साल आपने सुना कि दिल्ली तो था ही, पटना भी काफ़ी अफेक्टेड रहा। चिकनगुनिया भी, ये भी मच्छर के द्वारा होता है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, समाज का, अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, और आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आपका तो ज़्यादा रोल होता है कि लोगों को जागरूक करें, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसके लिए क्या क्या मेडिसिन मॉडर्न में मौजूद है? डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है जी, तो उसके लिए उसका जो प्लेटलेट काउंट तो बराबर करवाते रहना चाहिए, प्लस फ्लूइड वगैरह यानी पानी वानी। दवा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें हाई फीवर होने से कैलपोल 650 mg का सिवाय पैरासीटामॉल 650 के अभी शुरुआती दौर में नहीं देना है। और फ्लूइड लेवल यानी पानी जितना हो सके, फ्रूट्स जूस वगैरह जितना हो सके उतना देना है। और ध्यान रखना है कि प्लेटलेट नहीं गिरे। अगर प्लेटलेट काफ़ी नीचे आ जाता है तब खतरा बढ़ता है, तब ऐसी हालत में उनको प्लेटलेट वगैरह और कुछ एंटीबायोटिक, हालांकि एंटीबायोटिक का कोई ख़ास रोल नहीं होता है, मगर उनको मेन उनको है कि वो उनका फ्लूइड लेवल और हाई फीवर से उनको बचाए। टाइफाइड और चिकनगुनिया में एक्चुअली में हम सिम्टम्स कैसे देखते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ बॉडी का पार्ट हार्म करता है? भी हाई फीवर होता है और डेंगू में भी हाई फीवर होता है, मगर चिकनगुनिया में क्या होता है कि सारे जॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। यानी वो मरीज़ जिसको चिकनगुनिया हो गया है उसको चलने फिरने में भी बहुत दुश्वारी होती है, यहाँ तक कि उसको गोद में उठा करके पखाने पेशाब के लिए ले जाना पड़ता है। डेंगू में ऐसा नहीं होता, हाई फीवर इसमें भी होता है, बॉडी एक इसमें भी होता है, मगर चिकनगुनिया कुछ ज़्यादा ही सीरियस है क्योंकि चिकनगुनिया में अगर इलाज नहीं हो तो मरीज़ मर भी जाता है, और अगर बच भी गया तो उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। और डेंगू में क्या है कि प्लेटलेट काउंट जब काफ़ी नीचे यानी 40
से नीचे आ जाता है तब ब्लीडिंग वगैरह होने का खतरा है। तो अगर उसको हम लोग उसका हाइजीन, उसका फ्लूइड लेवल अगर मेंटेन रखते हैं तो ठीक है। और टाइफाइड जो है वो वाटर बाउंड डिजीज है। इसके बॉडी के जो टाइफाइड में एक्चुअली वो सिम्टम्स किस तरीके से देखना शुरू हो जाता है, हाँ। और बॉडी का पार्ट कौन सा इफेक्ट होता है ज्यादा? फीवर होता है जी उसके अलावा पेट खराब होता है, जी कभी कभी ब्लैक स्टूल होने लगता है, जी उसके अलावा की वीकनेस बढ़ जाती है, नौशिया वोमिटिंग का भी सिम्टम शुरू हो जाता है। ये टाइफाइड का जो है खुसूसी ऐसी पहचान है कि कोई आदमी नहीं पाया। और दूसरी बात, आगे बढ़ने के बाद जबान जो होती है वाइट कोटेड विथ रेड मार्जिन, यानी जबान का ऊपरी हिस्सा जो है सफ़ेद हो जाता है और साइड में जो झालर है वो रेडिश। और इसका जो नेचर ऑफ द फीवर है वो चढ़ता उतरता है। जैसे कि स्टेयर पर हम चढ़ते हैं, आज 100 आया, कल 102 होगा, परसों 103 होगा, और उतरेगा भी तो इसी हिसाब से। जैसे सीढ़ी से उतरते हैं स्टेयर वाइज उतरना है। और हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, वीकनेस बहुत बढ़ेगी। और अगर आप अनकेयर रख दिया तो ये टाइफाइड पैरा टाइफाइड में बदलता है। और इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन से यानी पखाने के रास्ते से खून आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मेरा स्मॉल जो इस बीमारी से सफर करते हैं, इस डिजीज से, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। हाँ, कॉलन में इन्फेक्शन रहता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। जी और इसकी जरासीम पखाने में आते हैं जी और पखाने से ही मक्खियाँ बैठती हैं उसके ऊपर, और वो जिसके खाने पे जाएंगी या वैसी धूल गर्द जो उससे टच होके जाता है। और खुले में हमारा खाना है, खास करके खुले में आप देखती होंगी होटलों में, स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पे जो लोग खाना खाते हैं या वहाँ जो खाना बनाता है उसमें ये जरासीम ज़्यादा पाई जाती है। तो जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं डिजीज से, चिकनगुनिया हो या टाइफाइड हो या इस तरह की बीमारियों से, तो उनको खाने में क्या लेना चाहिए, किस टाइप के खाने लेने चिकनगुनिया चाहिए? एक अलग चीज़ है, टाइफाइड एक अलग चीज़ जी है। जी टाइफाइड जैसा हमने बताया आपको कि वाटर बाउंड डिजीज है, पानी खाने इससे मक्खी से फैलता जी। है। और चिकनगुनिया या डेंगू जो है मच्छरों से फैलता है। जी तो खाने पीने में लिक्विड तो दोनों को देना है, जी हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है, जी बॉइल्ड वाटर हो और मोर लिक्विड, यानी वैसी चीज़ें जो लिक्विड वाली होती हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल सूप है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फल जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, पका हुआ पपीता, ये ज़्यादा देना है उनको। और जो टाइफाइड, डेंगू के और चिकनगुनिया के होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट कम होता है इसलिए उनको पपीता, बल्कि आजकल वो आ गई है कुछ फल ऐसे ऑस्ट्रेलियन है, हाँ, कीवी वगैरह देने से उनका प्लेट बहुत बढ़ता है। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए पपीता है, पपीता है। दीजिए। पपीता का पपीते का पत्ता बॉईल करके भी देने से जी। देखा गया है कि प्लेट में काफ़ी इजाफा होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया शुक्रिया।